हम्म। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया कुमावत। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिना विधायक बने कैसे बनते हैं मुख्यमंत्री। भारत में राज्य में मुख्यमंत्री चूज करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, किस प्रकार बिना विधायक बने भी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में सही नहीं है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है, या कोई भी मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं होगा। चार में से कौन सा है? यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं है। एंड सेकेंड है, भारतीय मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के अनुसार गवर्नर द्वारा की जाती है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड इन क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में बताइए। एट लास्ट मैं इसको भी डिस्कस करूंगी। तो देखिए, न्यूज क्या रही। न्यूज स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि भारत के राज्य में मुख्यमंत्री बनते कैसे हैं, आखिर किस प्रकार कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। भारत में पॉलिटिक्स में जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राज्य में 50% या उससे अधिक सीटें हासिल करती है तो उसे अधिकार होता है कि वो राज्यपाल को अपना बहुमत दिखाकर मुख्यमंत्री बन सकती है। तो बेसिकली ये पूरा गेम विधानसभा की सीट्स का है। विधानसभा की सीट्स पे 50% से ज्यादा जो हासिल कर लेता है वो पार्टी विनर होता है मुख्यमंत्री पक्ष के लिए, और फिर वो अपनी तरफ से किसी को भी अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बना सकता है। जनता का रोल क्या है इसमें? बेसिकली जो जनता है वो क्या करती है, विधानसभा में रोल है। विधानसभा की सीट्स यानी विधान सभा के सदस्य को चूज किया जाता है जनता के द्वारा। किसी राज्य में दो चीजें आपको देखने को मिलती है, विधान परिषद और विधान सभा। विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है, लेकिन विधानसभा हर राज्य में होना कंपलसरी है। विधानसभा के सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चूज किया जाता है, यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए को चूज करती है जनता। और विधानसभा की सीट्स में सबसे ज्यादा एमएलए किसी एक पार्टी से रहेंगे, यानी 50%। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी विधानसभा की 50% या उससे अधिक सीटों पर कब्जा कर लेती है, कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, तो वो चुनाव का विनर होती है। जिस प्रकार अभी राजस्थान में क्या हुआ, बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ विधानसभा की सीट्स पर। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे टोटल 200 विधानसभा की सीट्स है, और 200 विधानसभा की सीट्स है तो इसमें से 50% या एक सीट लाना आवश्यक है जो विनर पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए, ताकि बहुमत साबित हो सके। किसी भी पार्टी को जो टोटल 101 सीट लेगी 200 में से, वह राज्यपाल को अपना बहुमत सौंप कर सरकार बना सकती है। इस प्रकार मुख्यमंत्री को चूज किया जाता है पर्टिकुलर राज्य में। न्यूज क्या रही? न्यूज ये रहा कि बीजेपी एक्सपेंड्स इट्स फुटप्रिंट इन इंडिया। बीजेपी जहां पहले गुजरात में थी, अब राजस्थान में भी आ चुकी है, मध्य प्रदेश में भी आ चुकी है। बीजेपी एक्सपेंड्स फुटप्रिंट इन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। जिस प्रकार राजस्थान में भजन लाल शर्मा को बनाया गया है सीएम, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार बनी है, और उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, जो कि बीजेपी का बहुमत हासिल हुआ है इन्हें इन तीन राज्यों में। और बीजेपी ने इन तीन लोगों को सीएम बनाया है, पर्टिकुलर राजस्थान का, मध्य प्रदेश का एंड छत्तीसगढ़ का। अब हम बात करते क्या चुनाव हारने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, और किस प्रकार कैसे किया जा सकता है। बेसिकली भारतीय संविधान के आर्टिकल 164(4) के अकॉर्डिंग बहुमत पाने वाली पार्टी की ओर से प्रस्तावित किए जाने पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने की दशा में उस राज्य का राज्यपाल अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलवा सकता है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी विधानसभा की 50% से ज्यादा सीट्स या 50% सीट्स पर अपना कब्जा नहीं कर पाती है या चुनाव हार जाती है,
तो उस स्थिति में उस राज्य का राज्यपाल अपने राइट्स को यूज करके मुख्यमंत्री बना सकता है किसी भी व्यक्ति को, एक आम नागरिक को भी बना सकता है। इतना राइट होता है राज्यपाल को। लेकिन ये कब? जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव को नहीं जीती तब। तो इस प्रकार किसी भी आम आदमी को राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम है, जिसमें से पहला नियम ये है कि इस शख्स को 6 महीने तक के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने कार्यकाल पूरा करने के बाद उसे किसी ना अपने राज्य की किसी भी विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़कर जीतकर सदन में वापस आना होगा। राज्य के विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य बनना होगा। किसी भी विधानसभा की सीट से चुनाव लड़कर पर्टिकुलर 6 महीने में अपना बहुमत दिखाना होगा। सो ये रूल है। किसी भी आम नागरिक को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे पर्टिकुलरली 6 महीने में उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा और 6 महीने के भीतर विधानसभा की सीट से उसको जीतकर आना होगा। तब 6 महीने के बाद भी वो ऑफिशियली मुख्यमंत्री की पद पर बना रहेगा। अब हम बात करते हैं, विधायक होना जरूरी है कि अगर कोई विधायक नहीं है, यानी विधानसभा की सीट जिसके पास नहीं है, क्या वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है? सो वो नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो विधायक नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक होना इज नॉट कंपलसरी, लेकिन वही सेम कंडीशन, 6 महीने के भीतर उसे विधायक या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। यानी चुनाव लड़कर सीट हासिल करनी पड़ेगी विधायक होने के लिए। सो देखिए, इस प्रकार का एक केस रहा था कि ममता बनर्जी हो गए, पुष्कर सिंह धामी हो गए, ये लोग जब इनके राज्य में चुनाव हुए तो ये चुनाव की सीट अपनी हार चुके थे, इनको बहुमत नहीं मिला था, बट स्टिल ये मुख्यमंत्री चूज किए गए। क्यों? देखिए, साल 2022 में उत्तराखंड में चुनाव हुए, लेकिन तब के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही चुनाव हार गए थे और उस टाइम पे भाजपा जीती थी। अब भाजपा के पास राइट था कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, और फिर भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन पुष्कर सिंह धामी फिर दूसरी सीट से बने और 6 महीने के भीतर उन्होंने दूसरी सीट पर अपना बहुमत हासिल किया और वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे। सेम केस हुआ था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ, बिहार के मंत्री मुकेश सहानी आदि सभी इनका उदाहरण है जो चुनाव हारकर भी मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। सो मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक होना जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री अगर आप चुनाव हार गए हो तब भी बहुमत वाली पार्टी, अगर उनको हक है कि वो आपको मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन सबके लिए कंडीशन है कि 6 महीने के भीतर आपको विधानसभा की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर बहुमत दिखाना होगा विधानसभा का मेंबर बने रहने के लिए। ठीक है, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस की बात करते हैं। सो क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में सही नहीं है? सो ये बी रॉन्ग है। आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 164। सो आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है किसी भी राज्य में। सो आर्टिकल 164 को ध्यान रखना। मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए राज्यपाल द्वारा कौन सा आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल है? आर्टिकल 164। ठीक है, फाइन, ओके।